नैतिकता शब्द की परिभाषा नरेंद्र मोदी ने बदल दी है। दिग्विजय सिंह वरिष्ठतम नेता हैं। दिग्विजय सिंह के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व राहुल गांधी का है। मैं प्रशंसा करता हूं इस फैसले की कि राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया। राहुल गांधी नहीं लड़ सकते। दुष्ट के साथ सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे के साथ तैसा बनना पड़ता है। मैं ऐसे विधायकों को लानत भेजता हूं, इन जनप्रतिनिधियों को जो कहे कि नहीं अब कांग्रेस बुरी हो गई और ये स्वार्थ के लिए बिके। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपेक्षा की जा रही थी वो दांव खेल दिया है। राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में जो 3 सीटों के लिए हो रहे हैं, देश भर में हो रहे हैं, तो उन 3 सीटों में जो एक सीट ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में जाना तय है, उस सीट के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रत्याशी है और इस दांव के बाद खलबली है। कांग्रेस कह रही है कि बार बार कांट की हांडी नहीं चढ़ेगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से खबरें चलकर बाहर आ रही हैं, उसके अनुसार उन्हें जो फूल छाप कांग्रेसी, जैसे राहुल गांधी भी अनेक बार कहीं इंगित करते हैं या बार बार बात होती है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, तो वो कुछ ढूंढ लिए हैं। 10 नंबरों की जरूरत है और 48 बीजेपी के पास है। 58 का आंकड़ा है तीसरी सीट जीतने के लिए, और यही 2 सीट के लिए है। 48 सीटें अधिक, 48 नंबर अधिक है बीजेपी के पास, जो नंबर है उसके पास मौजूद है। 10 चाहिए। इन 10 के लिए जो पीछे खेल चल रहा है, जो नाम निकल कर आ रहे हैं, कौन है वो जो टूटने वाले हैं, टूट जाएंगे, टूट सकते हैं, जिस तरह के प्रश्न हो रहे हैं, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। हर दिन हम जोड़ते हैं अरुण दीक्षित जी को। जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं। करते हैं अरुण दीक्षित जी के पास। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। नमस्कार अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, बहुत स्वागत। और जो महेश केवट, राज्यसभा की तीसरी सीट बीजेपी ने उतार दिया है। नंबर गेम जो है 10 कम है और सूचियां बाहर आना शुरू हो गई कि ये अमुक अमुक कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, टूटने जा रहे हैं। इस तरह की हमसे तो कई जो करते हैं, संपर्क साधते हैं, वो बताने लगे हैं। आगे हम और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का दांव है, कांग्रेस के लिए कितना कह सकते हैं कि अब ये बेचैनी तो अपनी जगह, लेकिन क्या कुछ अब कांग्रेस को और करना चाहिए? पहले बहुत गच्चे खाए। आप याद करिए वो लोकसभा का चुनाव जो इंदौर में अक्षय कांति बम को बीजेपी आखिरी दौर में ले उड़ी थी और वो बैठ गए। बहुत मुंह की खानी पड़ी थी। शुरुआत आपसे। संजीव जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको दूसरे ढंग से कहूंगा कि एक बार फिर शिकारी शिकार पर हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रह के हम बात करें तो कांग्रेस को खत्म करने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी के शीर्ष पर बैठने के बाद हुई है, वो पहले कभी नहीं हुई। और अब जो बीजेपी है वो कुछ भी कर सकती है। अगर आप याद करें कि शुरुआत 2018 के चुनाव में बीजेपी हारी थी और कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीती थी। मतलब 5, 7, 8 सीटों का अंतर था। नहीं, 114 कांग्रेस के, 109 बीजेपी के थे। हाँ, 5-6 सीटें थी और वो 4-5 निर्दलियों ने मिलके 116 का नंबर जो होता है, 230 में 116 का नंबर था, उससे 7 पीछे थी और 7 वो निर्दलीय थे, उनको मिला के 2018 में सरकार बनी थी। तो अब आप याद करिए, मैं आपको पीछे इसलिए ले चलता हूं कि तब चूंकि नरेंद्र मोदी को किसके पांव काटने थे, किसकी जड़ें काटनी थी, वो थे शिवराज सिंह चौहान। इसलिए उस वक्त सरकार कांग्रेस की बनने दी। कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब ये शिवराज सिंह चौहान को अब तो वो पूरी तरह शरणागत हैं, नरेंद्र मोदी के चरणों में पड़े हैं। उसके बाद किसको खरीदा गया, कौन बिका? अब ये शब्द सीधे सीधे कहेंगे क्योंकि खरीद फरोख्त हुई थी, किसी के मान सम्मान की बात नहीं थी और किसी को कुछ हासिल भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं, जिनका डीएनए कमजोर होता है, जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, वो कांग्रेस में खूब थे और अब बीजेपी में भी है। जिस दिन होगा उस दिन आप देखना बीजेपी कैसे टूटती, क्योंकि अब डीएनए बीजेपी का मिक्स हो गया है। तो तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में एक गुट गया, दूसरे दिग्विजय सिंह के लोग भी गए थे, सब बिके थे। बाकायदा स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, ये तो आरोप सबने लगाए हैं
कि तब का रेट जो था, अलग अलग रेट आपको भी मालूम है। तो ये जो खरीद फरोख्त की परंपरा आई, उसके बाद ये रुकी नहीं। शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ और तोड़े, कुछ और बिके। उसके बाद जब 166 या 163 का भारी बहुमत आ गया, फिर भी खरीदे गए। 164 आई थी बीजेपी, 65 आई थी कांग्रेस, एक ने जीता था वो भारत आदिवासी पार्टी, इस तरह का नंबर। तो भैया उसके बाद भी इन्होंने कांग्रेसी तोड़े। ओके, कोई कौन सप्रे है, उसमें रावत भी गए, उसमें कौन कौन लोग गए, तो नाम लेने से कोई वो नहीं है, क्या जरूरत थी। लेकिन चूंकि इबादत, खून लग गया मुंह, खरीद लो, ले आओ। चूंकि पैसा इतना है भारतीय जनता पार्टी के पास, 10,000 11,000 करोड़ रुपया तो खाते में रखा है, और दक्षिणा आती है रोज की, वो अलग है, तो खरीद लिए गए सब स्पष्ट। कोई कहे, मैं ऐसे विधायकों को लानत भेजता हूं, इन जनप्रतिनिधियों को जो कहे कि नहीं नहीं अब कांग्रेस बुरी हो गई, और ये स्वार्थ के लिए बिके, अपने लिए बिके, अपनी संपदा बचाने के लिए बिके, और उन्होंने एक नया रास्ता खोला। फिर अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, बीजेपी ने पूरे प्रदेश देश में यही किया है, हर जगह यही किया है। कोशिश पंजाब में भी की थी, कोशिश हिमाचल में भी की थी, लेकिन हिमाचल में दांव नहीं चलाता, नहीं तो सुक्खू की सरकार नहीं बचती। तो अब यहां क्या है, इन्हें आसान लग गया। यहां दो वजह हैं इसके लिए। अगर आज तीसरा प्रत्याशी आया है और ये बात हो रही है कि भाई कांग्रेस का विधायक दल टूट सकता है, संजीव जी यार एक बात बताओ, हम और आप 30-35 साल से तो हम देख ही रहे हैं, इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि जब लड़ाई किससे है, जो प्रत्याशी, मैं उस लड़की को मानता हूं बहुत अच्छी है, लेकिन आज जिस तरह का गणित है, जो खेल चल रहा है, क्या कांग्रेस नेतृत्व तो सच में मध्य प्रदेश को लेकर गंभीर है? पहली चीज, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाए, आपने इंदौर की बात की थी, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और लोकसभा का कैंडिडेट इंदौर का जो उनके अपने घर का है, वो नामांकन वापस ले आया, कैलाश विजयवर्गीय के साथ चला गया। तो आपके बाड़े से भैंसें खुल खुल के भाग रही हैं और आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपके खूंटे से जा रही हैं। काहे के मुखिया हो आप? पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी को अभी भी जमीनी हकीकत नहीं पता है। इससे पहले याद करो, एक वो थे बाबरिया, उन्होंने वो एक पटेल कोई बुजुर्ग कहीं पड़े थे, उस वक्त भी अगर किसी युवक को, किसी अरुण यादव को ही राज्यसभा भेजते, वो भी उनका नाम राजमणि पटेल था, राजमणि, वो ओबीसी राजमणि, उनका क्या योगदान था। मतलब चूंकि जो दरअसल क्या है कि राहुल गांधी के और जमीन के बीच में कोई कड़ी बनती नहीं है। जितने प्रभारी और वो दिल्ली से आए, सब बेईमान और मक्कार, एक से एक। कांग्रेस, किसी ने कांग्रेस के बारे में नहीं सोचा। अब दूसरी बात, अभी भी वही हो रहा है भाई। मीनाक्षी नटराजन चुनाव लोकसभा का हारी, सब हारे, वो अकेली नहीं हारी। लेकिन जब राज्यसभा में आपको ये पता है कि सामने कौन है और क्या होने वाला है, और आपकी प्रदेश इकाई कितनी कमजोर है, आपके प्रदेश के नेता कितने विवादास्पद हैं, जिनको आपने कमान दी है, उनकी कोई पकड़ नहीं है, वो आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसके बाद आप इस तरह के दांव खेल रहे हो। अब बात आती है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। अब आप एक बात बताइए, क्या इन दोनों नेताओं को बेइज्जत करने में कोई कसर कांग्रेस ने छोड़ी? उनके अपने वो रहे तो अलग है। दिग्विजय सिंह ने जब ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद उनके ऊपर वो इंदौर का क्या बोलते हैं, कौन है वो, चिंटू जैसे चिंटू मिंटू भी दिग्विजय पर कमेंट कर रहे हैं। ये कांग्रेस है कि भानुमति का पिटारा है? कोई किसी बोल देगा। दिग्विजय सिंह वरिष्ठतम नेता है, दिग्विजय सिंह के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व तो राहुल गांधी का है, लेकिन कोई कुछ बोल रहा है। और आप लगातार एक व्यक्ति पर ये लगा के 10 साल वो आदमी मुख्यमंत्री रहा, आज भी कांग्रेस से वो लड़ रहा है, व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ भी बात हो, लेकिन कांग्रेस को लेके अगर, क्या कांग्रेस आधा तोता आधा सुआ होके काम, बगुला होके काम कर सकती है क्या? क्या हिंदूवादी कांग्रेस होगी? नहीं हो पाएगी, नहीं मानेंगे लोग। तो कांग्रेस को अपना मूल चरित्र बरकरार रखना है। दिग्विजय सिंह जितनी बातें करते रहे हैं, मैंने हमेशा उनकी आलोचना की और आज भी करता हूं,
लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक ही आदमी पे, मतलब वो एक, इन्होंने जो है डंपिंग ग्राउंड बना लिया है, जो कुछ करे दिग्विजय सिंह, जो कुछ करे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पटवारी को बना दो, अगर ऐसा ही था तो पटवारी की जगह मीनाक्षी नटराजन को बनाते, एक मैसेज जाता कि हमारी अच्छी नेता है, राहुल की पसंद की, करके दिखाएगी जमीनी काम। जब आपको एक एक सीट का एक एक इंच की पड़ी है, तब आप ऐसे प्रयोग कर रहे हो। ये प्रयोग करने का हक बीजेपी के पास तो है। उन्होंने अपने एक राष्ट्रीय पदाधिकारी को और दूसरे अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को, मैं प्रशंसा करता हूं इस फैसले की कि रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया गया। बीजेपी में अंदर अपनी समस्याएं हैं, अच्छे अच्छे बैठे हैं, लेकिन रजनीश, पर जैसे भी है रजनीश हैं तो बीजेपी के, कहीं दो मन से नहीं है। हम 30 साल से उन्हें काम करते देख रहे हैं, कर रहे हैं। राजनीति बीजेपी की है, कांग्रेस की है, ऐसा ना कहिए आप, वो कहाँ अलग। सवाल वो नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए आप, कि वो ये प्रयोग कर सकते हैं कि उनके पास इफरात है, बहुत कुछ है। बाहर से आप वो बाहर से भी लाए, वो चुग आए, उनको भी दे दिया, अपना भी भेज दिया, वहां कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि सवाल उठाने की स्थिति नहीं है। यहां आपके अस्तित्व का सवाल है, आपके जीवन मरण का है। कांग्रेस खत्म हो रही है और उत्तर प्रदेश आपके सामने है। 89 में मैं नवार टाइम्स में यूपी एडिटर था, जब तिवारी जी आखिरी मुगल थे और खत्म करके आए थे। उसके बाद नरसिंह राव ने बीएसपी के साथ समझौता करके पूरा रसातल में पहुंचाया, आज तक नहीं आए। तो यहां आपके पास कमलनाथ भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि वो इनको बेइज्जत करके अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, पर जीतू पटवारी के भरोसे मत रहना। अगर इनके भरोसे रहोगे तो उत्तर प्रदेश बनने में अब देर नहीं है। मैं कहता हूं दो तीन सवाल आप करिए, आपके लिए यही एक कर रहा हूं, इस बात को इसलिए खत्म कर रहा हूं कि संजीव जी, जब आपको पता है कि सामने थैलीसा है, चोर हैं, मक्कार हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, तो उनके सामने कैंडिडेट तो या तो आप तैयार है कि आपके 10 बिक जाएंगे, उनके 5 करोड़ खर्च होंगे ज्यादा से ज्यादा, सॉरी 500 करोड़ खर्च होंगे, 500 करोड़ खर्च करके वो आपकी साख भी तोड़ेंगे, अपना एक राज्यसभा ले जाएंगे। राज्यसभा में बहुमत की उन्हें सख्त जरूरत है। तो उनके गणित को देखो, उनके सामने कम से कम ऐसा आदमी तो उतारते जो थोड़ी कोशिश करता। क्या मीनाक्षी नटराजन के बूते में यह है कि वो जो विधायक बचे हैं कांग्रेस के, उनको सबको संपर्क करके और उन्हें कन्विंस कर लें? कांग्रेस की हालत यह है कि कोई सेठी सरनेम के साथ एक वीडियो देख रहा हूं चल रहा है, कांग्रेस का नेता है वो, मैं नहीं जानता कौन कहाँ के अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने मीनाक्षी नटराजन को भरपूर गालियां दी है। वो कांग्रेस के नेता है और अभी कांग्रेस में ही बने हुए हैं। तो इस स्पिरिट के साथ, उसके साथ राहुल गांधी नहीं लड़ सकते। दुष्ट के साथ सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे के साथ तैसा बनना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान मालिक है। अभी कुछ देर पहले, जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ देर पहले नामांकन दाखिल हो गया उनका, मीनाक्षी नटराजन का, और इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बिल्कुल बैंड बाजे के साथ किया है, क्योंकि उनको मालूम है। अरुण जी देखिए, जो गणित है, मैं दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, एक अभी रिक्त घोषित है, 229 है। 229 में 164 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 64 कांग्रेस के पास है। एक उनका जो विधायक था उसको अयोग्य घोषित करके और वो सीट रिक्त कर दी गई है। एक भारत आदिवासी पार्टी, इस तरह का नंबर गेम है। और जो मैंने बताया कि एक सीट को जीतने के लिए 58 नंबर चाहिए, 2 सीटों पर क्लियरिटी है, और 48 वोट अधिक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। उधर जो 64 भी है, 64 में वो जो अभी बात की अरुण दीक्षित जी ने, निर्मला सप्रे, वो 2023 विधानसभा चुनाव जीतने के, जो 24 के आसपास जो गेम शुरू हुआ था, तो चली गई है कांग्रेस छोड़कर, बीजेपी के दामन थामे हुए, उनका मसला मामला भी कोर्ट में है। एक और जो विधायक है मुकेश मल्होत्रा, श्योपुर जिले के जो विजयपुर सीट से, उनका मसला मामला लटका हुआ, उनको वोट का अधिकार। तो टोटल 62 बचते हैं। अब बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर चाहिए, और 10 नंबर में उनके पास ये निर्मला सप्रे मान के चली कि वो इनका कांग्रेस का साथ देंगी, इसकी उम्मीद नहीं है। एक जो बाप पार्टी भारत आदिवासी, वो भी उनको जाना, तो 50 नंबर होता है। अब उन्हें खेल कुल 8 नंबरों को करना है, और जो वो बता रहे हैं 2 दर्जन के आसपास संपर्क में है। हमारे पास भी नाम दिए गए, हमें भी पता है कौन कौन लोग जा सकते हैं, यहाँ नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन अरुण जी, जो 2 दर्जन विधायक तोड़ सकता है, कमलनाथ की सरकार गिरा सकता है, तो फिर बीजेपी तो, जो आप कह ही रहे हैं, थैली शाह और ये और साम दाम दंड भेद है, वो तो ये फरमा रहे हैं कि साहब अब
जो है इनकी जो आइडियोलॉजी अब कहीं उनको रास नहीं आ रही है, नीति नीतियों से सहमत नहीं है, तो वो जो परेशान है वो हमारे साथ आ सकते हैं। खेल पूरा पीछे पर्दे के क्या क्या चल रहा है, किन किन को लगा दी गया आपको भी ज्ञात है। तो अब आप जो कह रहे हैं यहाँ कुछ भी संभव है, इससे इनकार तो नहीं कर सकते आप। संजीव जी, अब हम तो गांव वाले हैं, हम तो आपको इसके अलावा कईयों की नसें दबी है, किसी पर केस है, किसी पर कुछ है। मैं दूसरी बात कहता हूँ। मैं आपको अपने अनुभव से बताते हैं कि जो हम लोग छोटे थे गांव में, तो रोज शाम को ये आशंका रहती थी कि डाकू आ जाएंगे, चोर घुसेंगे, तो पूरा गांव तैयारी करके रखता था। अपने आप लाठी डंडे लेके खड़े होते थे, घेरते थे, गांव की सीमाएं घेरते थे। तो जब कांग्रेस को ये पता है कि सामने लुटेरे, चोर, डकैत सब हैं, वो हर तरह से करेंगे, नसें दबी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो विधायक तो आपके हैं। क्या 60 लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस सब परिस्थितियों में? आपने क्या कोशिश की, क्या व्यवस्था की, क्या कर रही है कांग्रेस? बाड़ेबंदी करने जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं वहां तेलंगाना कर्नाटक। बाड़ा बंदी के अलावा अभी मेरा मानना है कि इतने गिरे हुए नहीं है कांग्रेस के जो एमएलए हैं, बिके हैं भाई। 50 करोड़ रुपया बहुत होता है, मतलब 50 करोड़ में तो अच्छे की वो डोल जाए, वो बात ही खत्म है, ईमान डोल जाता है। और ये भी पता है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ रही है बीजेपी। एक कैंपेन चलाया जा रहा है कमलनाथ दिग्विजय सिंह को लेके, और एक कैंपेन और चला था कि सुरेश पचौरी को तीसरी सीट दे देंगे। हालांकि सुरेश पचौरी बेचारे, उनके बारे में क्या कहें, मित्र रहे हैं, अब वो मोदी का परिवार हो गए, तब से थोड़ी दूरी हो गई है, लेकिन उनकी परिस्थिति क्या है कि बहुत कायदे से खेल जिसको कहते हैं ना मेंटल ब्रेन गेम खेल रही है बीजेपी। वो हर तरफ से जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए 50 करोड़ तो यार 3-4 पीढ़ी का काम हो जाएगा। कांग्रेस आगे क्या करेगी? कांग्रेस में कौन नहीं, जो 64 है, ये 64 में कईयों का भविष्य अब अंतिम दौर में है, जिनको मालूम है ना धंधा है ना पानी है, चुनाव हार जाने वाले हैं, तो चलते चलते समेट लो, जो मिल सकता समेटो। और यही खेल है। उसको रोकने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? किसको जिम्मेदारी दी है? क्यों नहीं 10 नेता लगाए कि ये सब हर विधायक पे, क्या पूरी कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई? क्या कांग्रेस के नेता नहीं है? दरअसल कांग्रेस में जो कम्युनिकेशन गैप है संजीव जी, सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस का जो ऊपर का नेतृत्व है और जो कांग्रेस का बीच का तमगा है, तबका है, और जो नीचे का है, बीच का तबका, वो है जो प्रभारी और वो बन के आते हैं। मैं चुनौती देता हूं, कोई जो आज के कांग्रेस के प्रभारी हैं, कि वो जाके सीधे राहुल से बात कर ले, उनकी हैसियत नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं बनी हुई है, तार नहीं जुड़े हैं। राहुल गांधी कभी अभी भी इतने लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन संगठन की उनकी जो समझ होनी चाहिए नहीं है। वो जिस लेवल पे सोच रहे हैं, भाई जब आपका कमीनों से मुकाबला है, अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि कीचड़ में जो है उससे लड़ने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। संस्कृत में जो पुरानी कहावत है, सटे साठ्यम समाचरित। अब अगर आपको नंगे से लड़ना है, जिसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, तो वो आपके हाथ से दूर भागेगा, और आप वहां अंडरवियर पहन के लड़ोगे तो वो तो आपकी पैंट पकड़ेगा और पटक देगा। नंगे से लड़ना है तो एक लिमिट के बाद आपको नंगेई करनी पड़ेगी, आपको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। कोई नैतिकता नहीं। नैतिकता शब्द की परिभाषा नरेंद्र मोदी ने बदल दी है, और अगर नहीं समझ में किसी को आ रही है तो असम देख लो, बंगाल देख लो, बिहार देख लो, तमाम वो राज्य देख लो जहां इनकी सरकारें हैं, कुछ भी करेंगे। तो भाई आपको मुकाबला करने के लिए आपके घर से चोरी डकैती होगी, आपके विधायक बिकेंगे, कमजोरी है, उन्हें पैसा मिलेगा, वो सब है, लेकिन आपकी इज्जत कुछ नहीं है, आपका संगठन कुछ नहीं है। क्या आप इन 60 विधायकों को यहीं भोपाल में रख के नहीं रोक सकते? कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कैमरे पे होने दो, भाई ये बिके। नहीं कर रही कांग्रेस के, अपनी कमजोरियां हैं। कांग्रेस में क्या है, देखिए, हमारे बहुत लोकल गांव की एक कहावत है कि एक जगह एक आदमी गंदगी करता था, तो एक भजन लाल थे, उनका लड़का बदनाम हो गया था। तो हमारे यहाँ जो है, वो कौन आया? बोले भजन का लड़का। किसने गंदा किया? भजन का लड़का। तो
सब काम के लिए दिग्विजय सिंह को कर दो चीजें, तो सबकी दिग्विजय सिंह है। कमलनाथ तो खुद बूढ़े हो चुके हैं, कमलनाथ को आपने मौका कितना दिया? आपके मतभेद रहे, आप मिलना नहीं चाहते। राहुल गांधी की कार्यशैली जो है वो सामने, ठीक है, आप ये भी कहेंगे कि मोदी से कौन मिल सकता है, लेकिन मोदी फैसले करते कहाँ, वहां तो अमित शाह फैसले करते हैं। वो सारी चीजें हैं, उनकी कनेक्टिविटी है। उन्होंने संगठन के नाम पे किसको बैठाया, सारे सूत्र उनके हाथ में है। राहुल गांधी की तरह कोई काम नहीं कर रहा है। और युवाओं की टीम कांग्रेस में अभी भी युवा नेता हैं, लेकिन वो युवा नेता जो है सर्वमान्य युवा नेता जीतू पटवारी नहीं है, जिनको आप ताकत दे सकते थे, जिनको एक बुलाते 25 युवाओं को राहुल गांधी कहते। उमंग सिंघार जो विधायक दल के जो नेता हैं, जो कांग्रेस विधायक दल के, उनका आप एक भी बार नाम नहीं ले रहे हैं। मैं नाम उनका क्या लूं, उनका जो उप सचेतक था, क्या नाम उसका, कटारे, उसने क्यों इस्तीफा दिया था? वहां क्या हुआ था पिछली बार, याद करो आप। तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस नेतृत्व ने नहीं की। ढीली रस्सी का खेल है। अरुण जी, मेरा समय हो रहा है, मैं इसमें ये जोड़ के पूछ लेता हूं, आप इसको समाप्त करिएगा। यानी कि ये वैसे ही है, वो जो कहते हैं ना कि बागड़ ही खेत खाएगी या खा रही है, एक। और दूसरा जो है कि ये जो पेरोल वाले लोग हैं वही बट्टा ना बिठवा दें, ये भी कई संभावनाएं, संकेत कहीं आप देखते हैं, पाते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। सबसे बड़ा खेल यही है कि जो कह रहे हैं हम रोकेंगे, वहीं दूसरे ने जो है रास्ता दे दिया, वहां से ड्रिबलिंग करते हुए निकल कर गोल मार के आ गए। ये होगा, ऐसा लगता है? यही मैं इतनी देर से जो कह रहा हूँ, सारी बातें मैंने विस्तार से कही। अब मैं एक लाइन में समअप करता हूँ। खत्म करिएगा जी। संजीव जी, दरअसल कांग्रेस की स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ये कहता कि दिग्विजय सिंह ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ये करके लाइए, फिर देखते नहीं किया गया है भाई, आपको किसी न किसी को, तो ये जो बात आपने कही ये हो रहा है। कांग्रेसी जानते हैं कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आ रहे हैं दिल्ली से कई भेज रहे हैं, कर्नाटक से बीके हरिप्रसाद जो पुराने वो हैं, जो यहाँ मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, एक बड़े नेता, वो आ रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। इसको भेज रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, वो प्रभारी आ रहा है, वो नाम से नहीं जानते, सूरत से नहीं जानते, आ रहे हैं सारे के सारे। नहीं, वही कह रहा हूँ, बीके हरिप्रसाद की जगह तो डीके शिव कुमार को भेजते, वो ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है। आज कांग्रेस को जरूरत डीके शिव कुमार जैसे लोगों की, ये ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप ये मत देखो यहाँ आरक्षण, अरे भाई, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आप मर रहे हो, आप खत्म हो रहे हो, तब आप कोटा परमिट मत देखो, उस वक्त उसको देखो जो बचा सकता है आपको। जब आपके घर में आग लगी होती है, तब आप ये नहीं देखते हैं कि पानी कहां से आ रहा है, नाली का पानी है कि कुएं का पानी है। पानी चाहिए आग बुझाने के लिए, नाली में भी से पानी भरा जाता है, तब नहीं देखा जाता। ये अभी आग लगी है आपके घर में, और आप मध्य प्रदेश के नेताओं को आगे करके उन पर कंट्रोल देके, कांग्रेस में लोग हैं, आज भी हैं, जो कर सकते हैं, अभी भी रोका जा सकता है। ये तमाशा जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। और मैं फिर कहता हूं, मैं डीके शिव कुमार को नहीं जानता, नहीं मिला कभी भी, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बानगी, ऐसे लोगों को आप आगे लाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। खड़गे बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। सेकेंड जनरेशन में राहुल गांधी के आसपास अगर आप नाम लो तो एक से एक, अब हम नाम ले लेते हैं, माफ करना, मैं खत्म करूंगा अरुण जी मेरा जी। जितने लोग आए, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद क्या आए थे, जितेंद्र कुमार थे, जितेंद्र सिंह थे, चाहे सुरजेवाला थे, चाहे वो बाबरिया थे, इन लोग क्या जो आते हैं कांग्रेसी दिल्ली से, वो 5 स्टार कल्चर में रहते हैं। किसी को कॉफी लगती है तो किसी को बियर लगती है, अपना आराम करते हैं, जाके रिपोर्ट दे देते हैं, कांग्रेस जाए भाड़ में। और जो बात आपने कही, तो मैं फिर कहता हूं, फूल छाप कांग्रेसी पूरी तरह सक्रिय हैं। और कांग्रेस में जीतू पटवारी कितनी सांसें लेते हैं ऊपर से और कितनी बार गैस पास करते हैं, ये की खबर बीजेपी के पास रहती है। जब आप ये नहीं रोक सकते तो आप विधायकों को क्या रोकोगे? वहां तो कम से कम इस बार 50 करोड़ का रेट खुलने वाला है, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। हमारे एक बड़े प्रिय मित्र हैं, कभी कभार बात कर लेते हैं, उन्होंने बताया कि भाई 50 करोड़ में तो अरुण जी हम आपको खरीद लेंगे। हमने कहा यार ले आओ, हम तो बिकने को तैयार हैं, हम किसी काम के हैं तो दे दो। तो जब ये सोच की चीज है 50 करोड़, तो भाई गरीब के लिए 50 करोड़ बहुत होता है। अभी बीजेपी वाले कहेंगे नहीं नहीं, तो कांग्रेसी परेशान है इसलिए, लेकिन 50 करोड़ का बंडल किसी विधायक के सर पे आ जाए
तो वो सब भूल जाएगा, वो अपनी औलाद, अपनी माँ बाप सब भूलेगा, उसे लक्ष्मी जी याद रहे। अरुण जी बहुत शुक्रिया करूंगा। आपने सार पूरा है, आप सारी चीजें कर रहे हैं, और है ये बहुत सही बात है कि कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग हैं जो वास्तव में कांग्रेसी, फूलछाप कांग्रेसी है, बचने की जरूरत है। ये बहुत मुफीद मौका है, बच के दिखाइए और अपना रास्ता पाइए, नहीं तो फिर खत्म हो जाएंगे, फिर इतिहास बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और मध्य प्रदेश में मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है तीसरी सीट के लिए। बीजेपी ने दांव खेला है, और उस दांव को खेलने के साथ ऐसा नहीं कि वो आखिरी इस पूरे उसको नहीं ले जाएगी, लेकर जाएगी। क्या परिणाम होगा वो तो आप जब 18 जून वोटिंग का दिन है, उस दिन अगर ये जिस तरीके का सीन बना, 9 से 4 वोटिंग है, शाम को निकल कर आ जाएगा, देखिएगा। अभी और जो आगे निकलेगा वही पहुंचाएंगे, लेकिन इसका नतीजा आएगा 18 जून को। चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी की दीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।